हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वॉल्वॉक्स के जनरल यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन के बारे में। वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से पाया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली बसंत या ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गर्मी होती है उसके लास्ट में होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि लोअर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि फेवरेबल कंडीशन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस समय जो इसकी सिनोबिया है उसका जो लोअर पार्ट है या जो पीछे वाला भाग है उसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेल्स बनती है जिन्हें पार्थोगोनिडिया या गोनिडिया कहते हैं। ये कोशिकाएं हमने पहले भी बात करी थी कि रिप्रोडक्टिव सेल बाकी कोशिकाओं से बड़ी होती है, सघन कोशिका द्रव्ययुक्त होती है, इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक है, इसे गोनिडिया कहते हैं। इनमें आई स्पॉट और फ्लैजिला का टोटली अभाव होता है। प्रत्येक गोनिडियम के प्रोटोप्लाज्म में अनेक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं जिससे डॉटर कॉलोनी बन जाती है। यानी कि वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स की फुटबॉल की जैसी कॉलोनी है। जिस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पीछे की तरफ यानी कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें कुछ सेल्स आसपास वाली कोशिकाओं से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, फ्लैजिला हट जाएगी, वॉल थिक हो जाएगी। फिर इसके अंदर डिवीजन होंगे लॉन्गिट्यूडिनल 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसी कोशिकाएं बनती जाएगी। वो कोशिकाएं साइज में छोटी होगी और वो जो गोनिडिया या जो रिप्रोडक्टिव सेल बनी थी उसके अंदर ही बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाएगी। इसे कहते हैं डॉटर कॉलोनी या डॉटर सिनोबिया। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट डॉटर कॉलोनी का कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, ये आउटलाइन थी जो मैंने अभी बोली है, इसको हम डिटेल में ले लेते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि डॉटर कॉलोनी जिस कोशिका में विकसित होती है उसे कहते हैं हम गोनिडियन और रिप्रोडक्टिव सेल। सर्वप्रथम गोनिडियम के आकार में वृद्धि होती है, फिर इसमें 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं। तो 3 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे तो एक डिवीजन से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाएं बनेगी। ये 8 की 8 कोशिकाएं कर्व्ड प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहती है। ये देखिए यहाँ पे जो प्लेट बनी हुई है इस प्रकार से कर्व्ड प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहती है। तो ये जो 8 कोशिकीय प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं प्लैकिया स्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्लैकिया स्टेज? प्लैकिया स्टेज इज 8 सेल्यूलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वॉल्वॉक्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन कोशिकाओं में जब एक और अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाएगा तो कितनी कोशिकाएं हो जाएगी? 16। अब ये जो 16 कोशिकाएं बन जाती है ये एक फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। 16 कोशिकाओं की एक फुटबॉल है जिसके सेंटर के अंदर खोखला स्थान है। इस जो डॉटर सिनोबिया 16 कोशिकाओं का ग्रुप है उसके एंटीरियर भाग पर एक छिद्र होता है, उसे कहते हैं फाइलोपोर। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो फाइलोपोर है ये सिनोबिया की परिधि की तरफ होता है, यानी जो फुटबॉल है उसके पेरिफेरी की तरफ होगा। फिर ये सिनोबिया है, इसके अंदर 16 कोशिकाओं में विभाजन होता है और कोशिकाएं बनती रहती है। जिस स्पीसीज का वॉल्वॉक्स है उस स्पीसीज की अकॉर्डिंग कोशिकाएं बनती जाएगी। जैसे किसी में 10,000, किसी में 15,000, तो 60,000 तक कोशिकाएं स्पीसीज के अनुसार बनती जाएगी। फिर इसके बाद में देखिए सामान्य प्रत्येक जाति में निश्चित कोशिकाओं के निर्माण के पश्चात विभाजन समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जैसा उस स्पीसीज के अंदर संख्या मेंशन है उतने विभाजन हो जाएंगे, उतनी सेल बन जाएगी, फिर डिवीजन बंद हो जाएंगे। इस जब डिवीजन बंद हुए हैं तब स्पेशल चीज़ ये होती है कि कोशिकाएं नेक्ड होती है, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है और ये एक दूसरे के संपर्क में रहती है। अब इसके पश्चात जब विभाजन कंप्लीट हो गई तब इन सेल में विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी का फॉर्मेशन होगा। प्रत्येक कोशिका का आगे वाला पार्ट जो होता है नुकीला और केंद्र की ओर होता है। कोशिकाओं का सामान्य ओरिएंटेशन गोलक की व्यवस्थित कोशिकाओं के इन्वर्जन से प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय गोनिडिया के अंदर विभाजन कंप्लीट हुए हैं उस समय ओरिएंटेशन जो है वो एक्चुअल ओरिएंटेशन से उल्टा है। मान लीजिए सिनोबिया के अंदर 15,000 कोशिकाएं बननी है, वो बन गई। अब जिस समय ये कोशिकाओं का विभाजन कंप्लीट हुआ है उस समय
जो डॉटर कॉलोनी के अंदर कोशिकाएं हैं उनका ओरिएंटेशन एक्चुअल वॉलवॉक्स की कोशिकाओं के ओरिएंटेशन से उल्टा है। एक्चुअल वॉलवॉक्स की कॉलोनी में ओरिएंटेशन इस प्रकार होता है कि उसका जो नुकीला पॉइंटेड एंड है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि ये जो डॉटर सिनोविया है जो अभी फुल्ली डेवलप नहीं है उसके अंदर ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है, यानी अंदर की तरफ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर अब देखिए अब ये कैसे होगा, जिस समय फिक्स नंबर में कोशिकाएं बन जाएगी उस समय ये जो फाइलोपोरिक छिद्र है एंटीरियर पार्ट में, उससे आप समझ लीजिए फाइलोपोर्स के अंदर हमने फॉर्सेप या हाथ डालकर अंदर से उसको पकड़कर अंदर की स्किन इस प्रकार से हमने उसको खींचा कि अंदर की स्किन बाहर आ गई, बाहर की स्किन अंदर चली गई। इसको आप इस प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं कि फुटबॉल की एक बॉल है, उसके अंदर एक छेद है, तो मैंने उस छेद में हाथ डालकर इस प्रकार से उसको बाहर खींचा है कि अंदर की स्किन फुटबॉल के बाहर आ गई और बाहर की स्किन अंदर आ गई। तो इन्वर्सली ओरिएंटेड जो सेल थी वो नॉर्मल ओरिएंटेशन में आ जाती है। ये सारा ही डिटेल में लिख रखा है। तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिवर्सन, यानी कि प्रतिलोमन की प्रक्रिया। प्रतिलोमन की प्रक्रिया जब होती है उस समय तक कोशिकाओं के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। जिस समय ये रिवर्सल या प्रतिलोमन की क्रिया हो जाती है उसके बाद में इनके ऊपर आवरण बनता है, सेल वॉल बनती है, फ्लैजिला बनती है। इस प्रकार प्रत्येक उद्यम की कोशिका के भीतर एक संतति कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। पेरेंट सिनोविया के भीतर एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर ये सारे के सारे जिलेटिनस मैट्रिक्स में भर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए पोस्टीरियर पार्ट में आपको गोनिडियम दिख रहे हैं, ये अंदर की तरफ सेल्स है। ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये देखिए अंदर की तरफ कोशिकाएं बनती जा रही है, फिर ये इन्वर्सली रिवर्स प्रोसेस होगा और इनका ओरिएंटेशन सामान्य आ जाएगा। फिर हम ले लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका ग्रोविंग सीजन की एंड पर होता है। तो मैंने जैसा आपको कहा था ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। वॉलवॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस का मतलब होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, स्मॉल होता है। मेल गैमेट गति करके फीमेल गैमेट के पास जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। इसे कहते हैं ऊगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए वॉलवॉक्स की कुछ जातियाँ डायोशियस होती है, कुछ मोनोशियस होती है। मोनोशियस का मतलब मेल और फीमेल जब एक ही प्लांट पर है, डायोशियस का मतलब जब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर है। अब जब एक ही प्लांट पर होते हैं मेल और फीमेल, तो उसमें या तो मेल पार्ट पहले बनता है या फीमेल पार्ट पहले बनता है। तो यदि मोनोशियस स्पीशीज में मेल पार्ट का निर्माण फीमेल पार्ट से पहले होता है तो उसे कहते हैं पूर्वी, यानी प्रोटेंड्रस कंडीशन। यदि इसका रिवर्स है तो उसे कहते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं गैमीटेंजिया। प्रत्येक सिनोविया के अंदर अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया, जिसे हम कहते हैं गैमीटेंजिया। गैमीट बनेगा, एंथ्रीडिया में मेल गैमीट, ऊगोनिया में फीमेल गैमीट। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहले लेते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट जब होता है तो वह कहाँ होगा, पोस्टीरियर पार्ट में ही होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेल पोस्टीरियर पार्ट में ही बनती है। ये कोशिकाएं बड़ी हो जाती है साइज में, इसकी जो कशाभिकाएं वो हट जाती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये पास वाली कोशिकाओं से जुड़ी हुई रहती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हुई है, फ्लैजिला हट गई है, साइज बड़ा हो गया है, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ चल गई है। अब इसके अंदर विभाजन होंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार ये 16 से लेके 512 कोशिकाओं तक विभाजित हो जाएगा। ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनी हैं ये इनके अंदर कुछ चेंज होंगे, वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या एंथ्रोजॉइड्स या पुंबड़ू कहलाते हैं। इनकी यदि स्ट्रक्चर देखें तो वे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और लगभग उसी प्रकार के होते हैं जैसा क्लेमाइडोमोनास होता है। थोड़ा सा इनकी सेल स्ट्रक्चर में अंतर होता है। कुछ जो जातियाँ होती हैं उनके एंथेरोजॉइड्स क्लम्प में होते हैं, एक साथ गुच्छे में।
तो ये इस प्रकार से इनमें भी वैसे ही इन्वर्जन होता है जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ये डायग्राम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं जैसा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है इसलिए। तो देखिए मैं वापस बता देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के गैमेट एंजिया, एंथीडिया एंड oogonia। एंथीडिया देखिए एक कोई भी कोशिका अंदर की तरफ चली गई, साइज में बड़ी हो गई, फ्लैजिला तो छूट गया इसका या हट गया, फिर ये विभाजित हुई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लगभग 16 से लेके 512 तक डिवीजन हो जाते हैं। प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एंथेरोजॉइड कहलाता है। इसके अंदर 2 कशाभिकाएँ होती है क्योंकि ये मोटाइल होता है, गमन करेगा। इसमें भी रिवर्सल का प्रोसेस उसी प्रकार होता है जैसा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फिर हम लेते हैं oogonia। oogonia जो है सिनोबिया की विकसित होने वाली कोशिकाओं का विभेदन विप्पू दाने के समान ही होता है। ये भी कोशिका जो है साइज में बड़ी हो जाएगी, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि oogonia जो कोशिका बनाएगी उसका कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता, वो सिंगल सेल सिंगल फीमेल गैमेट की तरह कार्य करेगी, जबकि मेल वाले पार्ट के अंदर सिंगल कोशिका से 16 से 512 एंथेरोजॉइड बन गए थे। तो देखिए यहाँ पे इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है, इसका आकार गोल होता है, बाद में ये फ्लास्क की तरह हो जाता है, इसके अंदर कशाभिका नहीं होती है, ये सारा फीमेल गैमेट। अब जब एक तरफ मेल गैमेट बन गया, एक तरफ फीमेल गैमेट बन गया है, तो मेल गैमेट जो है वो एंथीडिया से बाहर आएगा, तैरते हुए फीमेल गैमेट के पास आएगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास ही क्यों आता है? क्योंकि फीमेल गैमेट जो है वो कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन करता है। ये केमिकल्स इस मेल गैमेट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जब एक बार मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे तो 2N स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि वॉल्वॉक्स का मेन प्लांट N है, तो N ही एंथीडिया, N ही oogonia, तो ये दोनों 2N बन जाएंगे जाइगोट। जाइगोट जो है वो जनरली मैंने आपको कहा कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तो जब तक कंडीशन अनफेवरेबल है ये क्या रहेगा? डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा। डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा, इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, जैसे थिक वॉल बन जाती है, ये सुप्त हो जाता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, जो भी अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी ये वापस क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। फेवरेबल कंडीशन आने पर जाइगोट में जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थैलोफाइटा या एल्गी के अंदर मियोसिस जो होता है वो जाइगोट में होता है, इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोट में मियोसिस होगा। अब यहाँ पे 4 स्पोर बनेंगे, उसे कहते हैं मियोजू स्पोर। ये जू स्पोर जो है इसके ऊपर जाइगोट के ऊपर 2 आवरण होते हैं, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर एक वेसिकल के रूप में बाहर निकलता है। फिर इसके बाद में देखिए इस प्रकार जाइगोट से हुआ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के अंदर जाइगोट के 3 आवरण हैं, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, मीजोस्पोर। इसके अंदर जो एंडोस्पोर है यानी सबसे अंदर वाली भित्ति वो बाहर की तरफ पुट्टिका के फॉर्म में निकल जाती है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे उस जो पुट्टिका लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो मियोसिस होता है, मियोजू स्पोर बनते हैं। प्रत्येक स्पोर बाहर निकलकर नए पादप को जन्म देता है, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर देखिए अल्टरनेशन, ये जो डायग्राम है मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको सभी मेंबर्स का ऐसे ही ध्यान होना चाहिए। सभी मेंबर्स का ऐसे ही लाइफ साइकिल ध्यान होना चाहिए। देखिए वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गोनिडिया से वापस डॉटर कॉलोनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट, एंथीडिया, oogonia, एंथेरोजॉइड और एग। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, जू स्पोर बने, जू स्पोर से वापस नई कॉलोनी बन गई, इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रकार का लाइफ साइकिल कहलाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें जीवन चक्र में अधिकांश अवस्था जो हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड अवस्था बहुत कम समय के लिए आती है, ऐसा लाइफ साइकिल कहलाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये वॉल्वॉक्स के अंदर रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार हमारे वॉल्वॉक्स जो है कंप्लीट होता है। हमने इसके बारे में पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका लाइफ साइकिल।